Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you know guys that on our YouTube channel we are providing the answer key of EMRS various exams, and in this video we will discuss the answer key of the General Hindi section TGT Librarian exam. So बिना कोई देरी किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सटीक उत्तर दीजिए. जो प्रश्न संख्या 131 से 133 जो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने इस गद्यांश से पूछे गए हैं. इस गद्यांश को हमने ध्यान से पढ़ना है और फिर जो आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं. चलिए गद्यांश पढ़ते हैं. नारी समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है. प्राचीन काल में नारी को अत्यंत सम्मानजनक स्थान प्राप्त था. कहा जाता था कि जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं. मध्यकाल में नारी का महत्व कुछ कम हो गया. यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि इसका मतलब ही क्या है, जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं वाले देश में उसको भोग की वस्तु बना दिया. तब नारी आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं थी, वह पराधीन थी, यानी कि दूसरों के अधीन थी. उसे खुद के जो तरीके से जीने की आज़ादी नहीं थी, अतः उसके अधिकारों में कटौती होती चली गई. समाज में पुरुष वर्ग को उपार्जन यानी कि आजीविका का उत्तरदायित्व पुरुष वर्ग को दिया गया है. इसी वजह से मिल जाने से एक प्रकार का पूंजीपति तब ही प्राप्त हो गया है. उसने नारी को कठिन बंधनों में बांधकर रखने का हर संभव प्रयास किया. ये गद्यांश है और गद्यांश बड़ा ही सरल भाषा में दिया गया है. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को रीड करते हैं और उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं. प्रश्न संख्या 131. प्राचीन काल में नारी को स्थान प्राप्त था. अत्यंत सम्मानजनक, अत्यंत महत्वपूर्ण, देविका या फिर महत्वपूर्ण. गद्यांश से हमको पता चलता है कि जो प्राचीन काल में नारी का स्थान था वो बड़ा ही सम्मानजनक था. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रश्न संख्या 132. मध्यकाल में नारी का सम्मान कम होने लगा था क्योंकि पुरुष वर्ग अहंकारी हो गया. पुरुष वर्ग को उपार्जन का उत्तरदायित्व मिल गया. नारी को सौंदर्य के कारण अहंकार हो गया, यानी कि अपनी सुंदरता पर उसको घमंड हो गया. स्त्री पुरुष में बौद्धिकता की दृष्टि से भेद किया जाने लगा. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पुरुष वर्ग को उपार्जन का उत्तरदायित्व मिल गया. जो आजीविका है, कमाने का जो काम है वो पुरुष वर्ग को दिया गया. इस वजह से नारी का सम्मान कम हो गया. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकाल में नारी. मध्यकाल में नारी कैसी थी? परतंत्र, यानी कि दूसरों के अधीन थी, वो पराधीन थी. पूजनीय थी, आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र थी या स्वावलंबी थी. गद्यांश पढ़ने से हमको पता चलता है कि मध्यकाल में नारी परतंत्र थी, यानी कि दूसरों के वो अधीन थी. ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है. नभ, नीरव, गगन, अंबर. गाइज जो ये नभ, गगन और अंबर तीनों ही आकाश के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नीरव है वो आकाश का पर्यायवाची नहीं है. ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा. नीरव का अर्थ होता है शांत, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है. क्वेश्चन नंबर 135 135 देखिए. मान न मान मैं तेरा मेहमान. लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या होगा? किसी को अपना करवाने के लिए बाध्य करना, किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होना, बिना बताए किसी के घर पहुंचना या फिर ज़बरदस्ती किसी के गले पड़ना. इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा गाइज वो है ऑप्शन नंबर 4, ज़बरदस्ती किसी के गले पड़ना. मान न मान मैं तेरा मेहमान. ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 136. निम्नलिखित शब्दों में वर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्द, यानी कि जो शब्द सही तरीके से लिखा गया है वो हमने बताना है. फर्स्ट है अनुग्रहित, अध्ययन, सामर्थ, हंसमुख. जो अनुग्रहित है गाइस वो गलत लिखा हुआ है. अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले अ, फिर न, फिर छोटे उ की मात्रा अनु, ग के पैरों में री की मात्रा, ह और फिर बड़ी की मात्रा, फिर त. अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है, तो ये गलत लिखा हुआ है. नेक्स्ट है अध्ययन. अध्ययन ये बिल्कुल सही लिखा गया है, अध्ययन को ऐसे ही लिखा जाता है. अगला जो वर्ड है सामर्थ, ये भी गलत लिखा हुआ है. सामर्थ्य को गाइस सबसे पहले स, उसके बाद आ की मात्रा, म, फिर आधा थ, य के ऊपर र. ये होता है सामर्थ्य, ना कि सामर्थ.
हंसमुख भी गलत लिखा हुआ है, हंसमुख में बिंदु की बजाय चंद्र बिंदु आएगा इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अध्ययन। जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वो अध्ययन है। प्रश्न संख्या 137 देखिए, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? महामंडल, पहाड़, नदी, सभा। अब गाइस देखिए, जो दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है पहाड़, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी कि जो पहाड़ है वो सभी पहाड़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। नदी, ये भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जो सभा है वो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन जो महामंडल है गाइस, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। महामंडल क्या होता है गाइस? एक प्रकार का ये बड़ा टोला होता है जिस पर रानियां सवार होती हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलोमार्थी शब्द युग्म कौन सा है? यानी कि जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। अमर, मर्त्य, ये बिल्कुल सही। अमर का अपोजिट मर्त्य होता है। आविर्भाव का शब्द, उसका अपोजिट जो तिरोभाव होता है। आविर्भाव होता है प्रकट होना और तिरोभाव होता है अदृश्य होना। और अस्त, ये गलत दिया हुआ है। अस्त का अपोजिट उदय होता है। अस्त होता है छिप जाना, उदय होता है निकल आना। और व्यस्त तो बिजी होता है एक सेंस में। अल्पज्ञ, बहुज्ञ। अल्पज्ञ होता है जो कम जानता है और बहुज्ञ होता है जो ज़्यादा जानता हो। तो गाइज इस क्वेश्चन में डाउट है, या तो उन्होंने ये पूछना चाहिए था कि कौन सा असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म है। असंगत तो हमने ऑप्शन नंबर 3 चुना था, अदरवाइज जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं वो बिल्कुल सही दिए हुए हैं। तो लेट्स वेट द ऑफिशियल आंसर की फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और जो समूचा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है, जिसमें अव्यय होता है, तो वो गाइस अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द कौन सा है? रेखांश, रेखा जमा अंश, यानी कि ये स्वर संधि वाला, स्वर के बाद स्वर आने से इसमें विकार उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट है महाशय, महा जमा आशय, ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। महिंदर, महा जमा इंदर, महिंदर, ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। लेकिन जो सदानंद है, सत जमा आनंद, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सामान्य हिंदी के 10 प्रश्न डिस्कस किए। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी वाला बटन है उसको प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो।